नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 Hyundai i20 के बारे में और उसको हम कंपेयर करेंगे BS6 मारुति सुजुकी बलेनो के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सी होगी आपकी अगली गाड़ी। दोस्तों, Hyundai उसकी 2020 i20 को एक साल से ज्यादा टेस्ट कर रहा था, जो उन्होंने इस साल यानी कि 2020 में उसके प्रोडक्शन स्पेक को इंटरनेशनली रिवील किया, जो अभी इंडिया में मिड 2020 में लॉन्च होगी। तो चलिए बिना कोई विलंब किए देखते हैं इस आने वाले i20 में हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, और वो भी मारुति सुजुकी बलेनो के साथ कंपेयर करके। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों, जब फीचर्स की बात आती है तो आपको तो पता है कैसे Hyundai ने अपने पिछले i20 को भर भर के फीचर्स दिए थे। अब उसके सिवाय Hyundai ने नए i20 में कुछ फीचर्स ऐड भी किए हैं। 2020 Hyundai i20 में सबसे पहले तो आएगा फ्रंट रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, और एक नहीं बल्कि दो 10.25 इंच के स्क्रीन आएंगे। एक है लैंडस्केप ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरा है i20 का 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसकी तुलना अगर बलेनो के साथ की जाए तो आपको 3 इंच कम टच स्क्रीन मिलेगा और लगभग 6 इंच कम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में यही i20 इंफोटेनमेंट सिस्टम 2 इंच से कम आएगा, फिर भी वो 1 इंच से बड़ा होगा बलेनो से। इसके अलावा i20 में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको सॉफ्ट टच बटन्स मिलेंगे, जहां बार बार या रोज इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस को इजी एक्सेस मिलेगा, और उसके साथ साथ नीचे एक रोटरी डायल भी है वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए। इन फीचर्स के अलावा Hyundai अपने i20 में देगा QI वायरलेस चार्जिंग पैड, जिसका उपयोग एंड्रॉइड ऑटो प्ले और एप्पल कारप्ले फोन्स को वायरलेसली चार्ज करेगा। ये फीचर आपको बलेनो में नहीं मिलेगा। फिर Hyundai ने अपने i20 में दिया है सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो व्हीकल स्पीड, कॉर्नर्स और स्ट्रेट रोड के हिसाब से चेंज करता है। ऐसे फीचर के बारे में मारुति सुजुकी को सोचने के लिए भी बहुत टाइम है। फिर आता है Hyundai का ब्लू लिंक टेलीमैटिक्स सिस्टम, जो आता है टोटल 33 से भी ज्यादा फीचर्स के साथ, इंक्लूडिंग वॉइस रिकग्निशन, फोन कॉल्स कंट्रोल करने के लिए, लाइव क्रिकेट अपडेट्स, नेविगेशन, वेदर अपडेट्स, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आता है, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग एटसेट्रा। ऐसे फीचर्स आपको बलेनो में दिखाई देंगे उनके स्मार्ट प्ले स्टूडियो में, लेकिन 10 से भी कम फीचर्स के साथ। Hyundai ने i20 में लेन फॉलोइंग असिस्टेंस, पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग विद पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। फिर ऑडियो फाइल्स में Hyundai ने दिया है 8 स्पीकर्स वाला बोस साउंड सिस्टम, इंक्लूडिंग सब वूफर। इंटीरियर्स में Hyundai ने 2020 क्रेटा के जैसे 4 स्पोक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील भी दिया है इंटीरियर थीम में, जो आपको प्री फेसलिफ्ट ऑडी Q7 जैसे मल्टीपल लेयर्स और हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स दिखेंगे। दोस्तों, यहां अगर देखा जाए, माना कि i20 में बहुत ज्यादा फीचर्स है, लेकिन मारुति सुजुकी के पास ऐसा एक हुक्म का इक्का है जो Hyundai के पास अभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन Hyundai कहता है वो अभी आने वाले i20 में जरूर देने वाला है। तो अंत तक देखिए हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि वो बात आखिर क्या है। अब बात करते हैं इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज के बारे में। दोस्तों, इंडिया स्पेक i20 आएगी 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ। और सबसे पहली बात तो i20 का 1.2 लीटर ड्यूअल VT कापा पेट्रोल इंजन का पावर और टॉर्क लगभग एक समान है बलेनो के 1.2 लीटर VVT इंजन से। लेकिन इनका अगर ARAI माइलेज देखा जाए तो अभी करंट i20 का माइलेज एक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ है 19.8 kmpl, और ये BS6 का माइलेज है, इसलिए ये माइलेज वही का वही रहेगा 2020 i20 के साथ।
अब इसकी तुलना अगर बलेनो के साथ की जाए तो बलेनो का 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का माइलेज इस नए i20 से ज्यादा है, लगभग 1 kmpl से, और बलेनो के CVT के गियरबॉक्स का माइलेज i20 के समान है। लेकिन मारुति सुजुकी ने इस 1.2 इंजन में एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दिया है, जिसकी वजह से बलेनो का माइलेज जाता है 23.8 kmpl तक। इसकी तुलना अगर नए i20 के साथ की जाए तो बलेनो का ARAI माइलेज आगे है पूरे 4 kmpl से। जी हाँ दोस्तों, याद है थोड़ी देर पहले हम मारुति सुजुकी के हुक्म के इक्के की बात कर रहे थे, ये वही है दोस्तों। अब हुंडई ने भी प्लान किया है एक 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देने का उसके 1 लीटर इंजन में, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP और टॉर्क है 172 Nm। और ये वही इंजन है जो हुंडई के वेन्यू में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विदाउट हाइब्रिड सिस्टम। Hyundai कहता है कि ये हाइब्रिड इंजन i20 में देने के बाद उसका माइलेज 3 से 4% बढ़ जाएगा, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से नए i20 का माइलेज इस इंजन के साथ बढ़ जाएगा लगभग 1 kmpl से। ये Hyundai का हाइब्रिड इंजन या तो एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा या एक 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। Hyundai ने कहा है कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ये क्विक शिफ्ट्स करने में मदद करता है कंपेयर टू एन AMT या टॉर्क कन्वर्टर। मोरओवर Hyundai ने ये भी कहा है कि उसने DCT इक्विप्ड वेन्यू के वेरिएंट्स में बहुत डिमांड देखे है, जो 30 to 40% है टोटल बुकिंग से, इसलिए नए i20 में ये जरूर चलेगी। Hyundai कहता है कि ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नई i20 0 to 100 kmph कर सकेगी 10.2 सेकेंड्स में एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और 1/10 टाइम्स स्लोअर होगी एक 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। Hyundai एक बेस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी देगा अपने नए i20 को, जिसका पावर आउटपुट होगा लगभग 84 HP, जो एक एंट्री लेवल इंजन होगा i20 पेट्रोल रेंज इंजन का। ये इंजन को मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जिसके साथ नई i20 0 to 100 kmph स्प्रिंट कर सकेगी 13.1 सेकेंड्स में। Hyundai भारत में i20 को एक BS6 कंप्लायंट सेल्टॉस सोर्स्ड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दे सकता है, जिसका पावर आउटपुट हो सकता है 90 HP, और अगर वो सोनेट का डीजल इंजन इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसका पावर आउटपुट हो सकता है 100 HP और टॉर्क होगा 235 Nm। अब बात करते हैं प्राइसेस की। दोस्तों, नई i20 अभी तक इंटरनेशनली लॉन्च भी नहीं हुई है, बल्कि उसको सिर्फ दिखाया गया है। लेकिन Hyundai के पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि नई i20 की प्राइस क्या हो सकती है और वो बलेनो के साथ कैसे कंपेयर होगी। दोस्तों, नई i20 की ऑन रोड डेली प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7.2 लाख से लेकर 11.2 लाख तक, और इसकी तुलना अगर अभी के बलेनो के ऑन रोड डेली प्राइसेस के साथ की जाए तो बलेनो का पूरा पेट्रोल का रेंज उसके लोएस्ट एंड से लेकर उसके टॉप एंड तक सस्ता हो सकता है लगभग 1 लाख रुपयों से। अब बात करते हैं डिमेंशंस की। सबसे पहली बात तो नई i20 जो इंटरनेशनली रिवील की गई है वो अपने भारत में बेचे जाने वाली i20 से लगभग 5 mm से लंबी है, आधे इंच से चौड़ी है और ऑलमोस्ट 1 इंच से छोटी है। लेकिन नई i20 का व्हील बेस ये करंट जेन i20 से 10 mm से ज्यादा है। इस नए i20 के डिमेंशंस की तुलना अगर करंट जेन लेटेस्ट BS6 बलेनो के साथ की जाए तो बलेनो की लंबाई कम है लगभग 1.5 इंच से और चौड़ाई लगभग समान है, और i20 की हाइट ये बलेनो से कम है ऑलमोस्ट 2.3 इंच से। जब इन दिनों व्हील्स को कंपेयर किया जाए तो i20 के टॉप एंड को मिलेंगे 17 इंच रिम्स और लोअर एंड्स को मिलेंगे 15 इंच और 16 इंच के ऑप्शंस। वही बलेनो के टॉप एंड को मिलते हैं 16 इंच के एलॉय व्हील्स और लोअर स्पेक को मिलते हैं 15 इंच एलॉय व्हील्स का ऑप्शन। नए i20 की बूट स्पेस Hyundai ने बढ़ा के कर दी है 351 लीटर्स, जो ऑलमोस्ट क्लास लीडिंग जैज के नजदीक है और बलेनो से सिर्फ 12 लीटर से ज्यादा है। अब बात करते हैं डिजाइन की।
जो इस i20 में सबसे बड़े डिफरेंसेस में से एक है। सबसे पहली नजर में ही आपको ये पता चल जाएगा कि हुंडई ने i20 को पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाया है, लेकिन उसके ओरिजिनल i20 के कैरेक्टर को वैसे का वैसा ही रखा है, उसको फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स देके, और वो भी हुंडई के सेंशुअस स्पोर्टीनेस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। अगर आप नोटिस करोगे तो हुंडई ने नए i20 को आगे एक हंकर डाउन लुक दिया है, स्पेशली उसके नए ज्यादा एग्रेसिव फ्रंट विद एलईडी DRL लाइन्ड हेडलाइट्स और बड़े ब्लैक्ड आउट कास्केडिंग ग्रिल और डायमंड पैटर्न मैश फिनिश के साथ। उसको और कंटिन्यू किया है उसके ट्रायंगल शेप्ड फॉग लाइट एंक्लोजर्स के साथ, जो आपको फेस लिफ्टेड एलेंट्रा में भी दिखाई देंगे। साइड से उसके शेप और स्टांस को देखो तो नई i20 पुराने i20 के जैसा ही लगती है, लेकिन हुंडई ने थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं, जैसे कि नए डुअल टोन एलॉय व्हील्स, विंडो लाइन पे एक नया क्रोम गार्निश जो पीछे जाते जाते मर्ज हो जाता है कॉन्ट्रास्ट फैंटम ब्लैक रूफ में। कार को अगर पीछे से देखो, सबसे पहले तो आपको कार के बड़े टेल लाइट्स दिखाई देंगे, उनके एंगुलर जेड शेप्ड एलईडी एलिमेंट्स के साथ, जो लगता है कि वो एक दूसरे के साथ एक एलईडी बार से कनेक्ट होते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो हुंडई ने टाटा अल्ट्रोस की तरह बूट लिड का ऊपरी हिस्सा ब्लैकआउट कर दिया है, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन की ओर, जो है इस वीडियो का कंक्लूजन, वर्डिक्ट। दोस्तों, सबसे पहली बात, मारुति सुजुकी की बलेनो ये उसके बेस्ट वर्जन में आई है, उसके वजह से वो उसके सेगमेंट में टॉप सेलिंग कार है, जिसके बाद एलीट i20 है, और दोनों की सेल्स में डिफरेंस है 40% का, जो हमें यह बताता है कि आने वाली नई i20 के पीछे हुंडई ने और कितनी मेहनत करनी है। दोस्तों, दोनों कार्स को देखा जाए तो सबसे पहले तो बलेनो को यूरो एनकैप रेटिंग है 3 स्टार्स का, और दूसरी तरफ i20 को मिला है 3 स्टार्स का रेटिंग, लेकिन वो ग्लोबल एनकैप रिजल्ट्स में। और ये एक कॉमन एस्पेक्ट के सिवाय अगर एक तरफ बलेनो का आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू है जो हुंडई से डेफिनेटली बेहतर है, तो दूसरी तरफ i20 के फीचर्स और मेनली उसका सस्पेंशन सेटअप और राइड एंड हैंडलिंग जो बलेनो से काफी बेहतर है। अब अगर हुंडई को अपने नए i20 को बलेनो के और पास ले जाना है तो उनको सबसे पहले अपने प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फिलहाल सबसे बड़ा फायदा है उनके इंजन्स का, जो मारुति सुजुकी ने अभी तक नहीं दिया है उनके बलेनो में, जिनको डीजल इंजन लॉन्च करने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ी कस्टमर्स का विश्वास वापस जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने बीच में ही उनके डीजल इंजन बंद कर दिए थे। दोस्तों, मारुति सुजुकी आज खास कार कंपेयर्स दर्शकों के लिए BS6 बलेनो पे 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 बलेनो खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो Hyundai i20 और मारुति सुजुकी बलेनो के बीच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।